हेलो एवरीवन। मेरा नाम है दुग्गल और आप देख रहे हैं दुग्गल एजुकेशन। और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्टैटिक जीके स्पेशल का भाग 2, जो आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो क्वेश्चन हमने आपके लिए सिलेक्ट किए हैं ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपको आपके आने वाले एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने आपको उनका लिंक दिया है, आप वहां से जाकर उनको क्लिक करके देख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हमारे न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन आपको हमेशा प्राप्त होते रहें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, कल्हण द्वारा लिखित एक संस्कृत ग्रंथ राजतरंगिणी इनमें से किसका इतिहास है? आपके ऑप्शन है जहांगीर के शासनकाल का, कश्मीर का इतिहास का, अमेरिका का इतिहास या समुद्रगुप्त का शासनकाल। तो इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, ये है कश्मीर का इतिहास। यानी कल्हण द्वारा जो एक संस्कृत ग्रंथ लिखा गया था राजतरंगिणी, उसमें कश्मीर के इतिहास के बारे में बताया गया है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए जो आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में किस गवर्नर जनरल ने अस्थाई भूमि राजस्व प्रणाली की शुरुआत की थी? आपके ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड पिल्टन या लॉर्ड मेंटिक। तो इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, ये है लॉर्ड रिपन। अब इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आपको याद रखनी है। लॉर्ड कर्नवालिस ने भू राजस्व वसूली की अस्थाई व्यवस्था लागू की थी। कहाँ पर ये लागू की गई थी? भारत में। अरब में यह व्यवस्था 10 वर्षों के लिए लागू की गई थी, किंतु 1793 में इसे अस्थाई बंदोबस्त में परिवर्तित कर दिया गया। ब्रिटिश ने भारत के 19% भाग पर यह व्यवस्था की थी उस समय। तो आपको ये याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश कालीन भारत के केस शिक्षा शास्त्री ने ब्रिटिश भारत को सुखा रहा था और खून बहा रहा था विचार सामने रखा। आपके ऑप्शन है लाला लाजपत राय, जेवी जोशी, दादा भाई नौरोजी या रविंद्रनाथ टैगोर। तो इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, ये है दादा भाई नौरोजी। अब इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आपको याद रखनी है। दादा भाई नौरोजी को कई बार आपका एग्जामिनर आपसे ये पूछ लेता है कि दादा भाई नौरोजी को और किस नाम से जाना जाता है। तो आपको याद रखना है दादा भाई नौरोजी, जिन्हें भारत का वायुवृद्ध पुरुष भी कहा जाता है। ये आपको याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके आने वाले एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में मुसलमानों के द्वारा चलाया गया खलीफत आंदोलन किस वर्ष में शुरू हुआ था? आपके ऑप्शन है 1919, 1913, 1921 या 1927। तो इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, ये है 1919। अब इसके साथ कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो फ्रेंड्स आपको याद रखनी है। दिल्ली में 23 नवंबर 1919 को अखिल भारतीय खलीफत कॉन्फ्रेंस हुई, जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की थी। इन सम्मेलनों में आंदोलन विस्तार की योजना बनी, जिसमें सरकार द्वारा दी गई उपाधियां लौटाने, सरकारी नौकरियों का बहिष्कार करने और टैक्स ना देने का आह्वान किया गया। इसलिए मुसलमानों के द्वारा चलाया गया ये खलीफत आंदोलन 1919 में शुरू किया गया। तो ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके आने वाले एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध फारसी कवि अमीर खुसरो इनमें से किसके दरबार में सदस्य थे? आपके ऑप्शन है शाहजहां, कुतुबुद्दीन ऐबक, बाबर या अलाउद्दीन खिलजी। तो इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, ये थे अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में कवि। अब इसके साथ कई बार आपसे एग्जामिनर ये पूछ लेता है कि हिंद का तोता किसे कहा जाता है। तो आपको याद रखना है कि हिंद का तोता भी अमीर खुसरो को ही कहा जाता है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपको याद रखने हैं दोनों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस अधिनियम के द्वारा भारत में दास्ता को समाप्त कर दिया गया था? दास्ता फ्रेंड बोलते हैं स्लेवरी सिस्टम को। आपके ऑप्शन है 1826 अधिनियम, 1833 अधिनियम, 1845 अधिनियम या 1858 अधिनियम। तो इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है ऑप्शन बी,
ये किया गया था 1833 अधिनियम के द्वारा। उस समय स्लेवरी सिस्टम को ख़त्म कर दिया गया था इंडिया से। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए जनपद में से कौन सा जनपद 16 महाजनपदों में शामिल नहीं था? आपके ऑप्शन है अशमक, कलिंग, कमोज या गंधार। तो इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, ये था कलिंग। अब इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आपको याद रखनी है। कई बार आपसे एग्जामिनर ये पूछ लेता है कि महाजनपद किसे कहा जाता था, तो आपको याद रखना है प्राचीन भारत में राज्य या प्रशासनिक इकाइयों को कहा जाता था महाजनपद। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस वर्ष अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? आपके ऑप्शन है 1942, 1938, 1936 या 1955। तो इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है 1936 में की गई थी। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आपको याद रखनी है। अखिल भारतीय किसान सभा, जिसे अखिल भारतीय किसान संघ या अखिल भारतीय किसान सभा भी कहा जाता है, इसको 11 अप्रैल 1936 में सहजानंद सरस्वती द्वारा गठित एक महत्वपूर्ण किसान आंदोलन अविभाजित कम्युनिटी पार्टी ऑफ इंडिया के किसानों के सामने रखा गया था और बाद में इसको विभाजित कर दिया गया था, यानी इसको डिवाइड कर दिया गया था बाद में। तो ये भी आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में डायकी को किस अधिनियम के द्वारा पेश किया गया था? आपके ऑप्शन है 1809 अधिनियम, 1819 अधिनियम, 1909 अधिनियम या 1919 अधिनियम। तो इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, ये था 1919 अधिनियम। अब यहाँ पर भी आपको कुछ याद रखना है। भारत सरकार अधिनियम 1919, जिसे यूनाइटेड किंगडम के संसद द्वारा पारित एक विधान था, इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता था। इस अधिनियम के द्वारा डायकी को पेश किया गया था। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है जो आपको याद रखना है क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, एलोरा में प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण निम्न में से किस शासक ने किया था? आपके ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, मोहम्मद गौरी, मोहम्मद बिन तुगलक या राष्ट्रकूटा शासक कृष्ण प्रथम। तो इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, ये किया था राष्ट्रकूटा शासन कृष्ण प्रथम ने। अब इसके साथ कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आपको याद रखनी है। शिव मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटा शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। इसी गांव के नाम पर ये एलोरा गुफाएं कहलाती हैं। एलोरा की गुफा सबसे बड़ी गुफा है जिसमें सबसे ज़्यादा खुदाई कार्य किया गया है। यहाँ के कैलाश मंदिर में विशाल और भव्य नक्काशी है जो कि कैलाश के भगवान शिव को समर्पित है। तो ये भी आपको याद रखना है इस क्वेश्चन के साथ। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस काल में कृषि समुदाय की उत्पत्ति हुई थी? आपके ऑप्शन है नवपाषाण काल, चारकोलिथिक, लियोलिथिक और लास्ट ऑप्शन है आपका मेसोलिथिक। तो इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, ये की गई थी नवपाषाण काल में। अब यहाँ पर भी आपको कुछ याद रखना है। ये कहा जाता है कि पुरातत्व वेदों ने कृषि के आरंभ को पूर्णात संस्कृत और विकास क्रम के एक नए चरण, यानी जिसे बोला गया नवपाषाण युग, जो था 10,000 से लेकर 5,000 बीसी ईस्वी में से संबंधित बताया गया। लगभग 6,000 बीसी के आसपास दुनिया की आबादी के एक विशेष वर्ग ने शिकार और संग्रहण का त्याग कर दिया था तथा कृषि और पशुपालन संबंधित गतिविधियों को अपना लिया था। तो इसीलिए जो नवपाषाण काल है इसे कृषि समुदाय की उत्पत्ति कहा जाता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है पहले। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट एंड सजेशन रिगार्डिंग दीज क्वेश्चन तो प्लीज़ राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन बिलो। और ऐसे ही और वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल दुग्गल एजुकेशन को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि हमारे न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन आपको हमेशा प्राप्त होते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
Thank you so much, friends. We will meet you in next part. Thank you so much, friends.